हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अपन आज पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमिक टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? टेक्सोनोमिक टर्मिनोलॉजी। टेक्सोनोमिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अपन आज स्टार्टिंग करते हैं। टेक्सोनोमी क्या होती है आपकी? टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी में अपने पढ़ा जाता है किसी प्लांट्स, क्या करेंगे, किसी प्लांट्स या एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? किसी भी प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि पहचान करेंगे, उनका नाम रखेंगे, उसके बाद में उसका वर्गीकरण करेंगे। यानी कि शॉर्ट में टेक्सोनोमी क्या हो गई आपकी? आईएनसी हो गई। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो टेक्सोनोमी वर्ड था, टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी वर्ड था, वो दिया था एपीडी कैंडोले ने। किसने दिया था? एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले ने क्या दिया था? टेक्सोनोमी वर्ड दिया था। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी फादर ऑफ टेक्सोनोमी है अपने केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस कौन है? केरोलस लिनियस। फादर ऑफ ये है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी है आपके फादर ऑफ टेक्सोनोमी है आपके अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ठीक है, यानी कि ऐसे याद कर लो कि टैक्सी में कौन बैठता है जिसके डोले शोले क्या हो, मजबूत हो, वो किस में बैठेगा? टैक्सी में बैठेगा। फिर थोड़े से क्या हो जाएंगे, मॉडर्न लोग हो जाएंगे, तो टैक्सी का यूज छोड़ के किस में बैठने लग जाएंगे? आपकी कार में बैठने लग जाएंगे। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? अरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु है। उसके बाद में अपना आता है, एक वर्ड आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स में अपने को क्या देखना पड़ता है कि टेक्सोनोमी यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का देखेंगे। उसके बाद में उनका इंटर रिलेशनशिप, यानी कि उनके बीच में क्या क्या अंतर संबंध है उसको देखेंगे। डिफरेंस यानी कि क्या क्या अंतर है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि जो उनके पूर्वज है उनके साथ उनके कैसे रिलेशन थे, उनको किस में देखेंगे? बस सिस्टमेटिक्स में देखेंगे। तो सिस्टमेटिक्स क्या होगी? प्लांट्स या एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के साथ साथ क्या देखेंगे अपन? आप मान लो कि ये एक प्लांट है, ये एक दूसरा प्लांट है, इनके बीच में क्या क्या संबंध है उसको क्या देखेंगे? सिस्टमेटिक्स में देखेंगे। इनके बीच में क्या क्या अंतर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसकी रूट कैसी है, इसकी स्टेम कैसा है, उसका लीव्स कैसा है, उसमें क्या देखेंगे? डिफरेंस यानी कि अंतर देखेंगे। फाइलोजेनेटिक यानी कि इसका इसके पूर्वज के साथ क्या रिलेशन है और इसका इसके पूर्वज के साथ क्या रिलेशन है, उसको क्या करेंगे अपन? आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक्स। और इसके फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स कौन है? आपके केरोलस लिनियस। ठीक है, अपन ने क्या देखा? टेक्सोनोमी में अपन ने दो चीज देखी, यानी कि जो टेक्सोनोमी की परिभाषा देखी, किसी प्लांट्स या एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। और सिस्टमेटिक्स में अपन टेक्सोनोमी के साथ साथ क्या देखेंगे? इनका रिलेशनशिप भी देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखेंगे। तो ये हो गया अपना टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स। अब देखेंगे अपन इनके बीच में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है टेक्सोनोमी की, वो क्या करते हैं अपन देखते हैं। अब अपन पहले देखेंगे टेक्सोनोमी की टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? इसका हैबिट, यानी कि उसका आवास कैसा है। तो आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके एनुअल हो सकते हैं, यानी कि एक वर्षीय या एनुअल, यानी कि ऐसे प्लांट जो अपना जीवन चक्र की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि बीज अंकुरण से लेकर बीज निर्माण तक की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो क्या करें? एक वर्ष में क्या कर ले?
कंप्लीट कर लें या 1 ईयर में क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, टेननकुलस। दूसरा है द्विवर्षीय, द्विवर्षीय या बाइएनियल, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल है वो क्या करें, 2 ईयर में कंप्लीट करें। वो क्या होते हैं आपके बाइएनियल प्लांट होते हैं, यानी कि द्विवर्षीय प्लांट होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके गाजर मूली ये आपके नाम होते एग्जाम्पल है। पेरिनियल है बहुवर्षीय, पेरिनियल यानी कि ऐसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल कितने यानी कि समाप्त होने में कितना टाइम ले सकते हैं, 2 या 3 से अधिक वर्ष लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं, बहुवर्षीय बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख लो, आपके आम है, नीम है, शीशम है, ये किस में आते हैं, आपके बहुवर्षीय प्लांट में आते हैं। अब जो आपके प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हेरब होता है, कैसा होता है, एक है आपका हेरब यानी कि शाकीय पादप होते हैं। कैसे होते हैं, शाकीय पादप यानी कि इनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल तो तने होते हैं, और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कोमल तने व कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। शाकीय प्लांट्स होते हैं उनके तने छोटे और कोमल होते हैं। फिर है आपका शरब होता है, शरब यानी कि झाड़ी। झाड़ी क्या होती है, इसका जो मुख्य तना होता है, जो मेन स्टेम होता है, वो तो कैसा होता है आपका, वुडी होता है। कैसा होता है, वुडी या कास्टीय होता है। बट ये जो उसकी जो क्या होती है, छोटी छोटी शाखाओं में भी क्या होता रहता है, विभाजित होता रहता है। ठीक है, जैसे आपकी झाड़ी देखी हुई होगी, बोयर की झाड़ी होती है, उस टाइप के क्या होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं। वृक्ष ट्री आप लोग सभी जानते हो, यानी कि इसका जो मेन स्टेम होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, यानी कि मोटा होता है, और मोटा व वुडी होता है, मोटा व वुडी होता है। ठीक है, और यानी कि ये ऊपर जाकर ही शाखाओं में क्या होता है, विभाजित होता है। ये है आपके ट्रीज के वृक्ष जो प्लांट्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं। हरब होता है, इसके जो तने होते हैं वो कोमल होते हैं और छोटे होते हैं। सरब क्या होता है, इसका मेन स्टेम तो क्या होता है, कास्टीय या वुडी होता है। बट जो ट्री होते हैं उसका मुख्य तना मोटा भी होता है और कास्टीय भी होता है। ऊपर जाकर ही क्या होता है, शाखाओं में विभाजित होता है। अब देखेंगे अपन रूट, क्या देखेंगे अपन, रूट, जड़। यानी कि अपन जो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है वो कैसे अपन पहचानेंगे, तो अपन रूट से पहचान सकते हैं, स्टेम से पहचान सकते हैं, और लीफ से पहचान सकते हैं। रूट में क्या होते हैं, 2 प्रकार की रूट होती है। कैसी होती है, 2 प्रकार की, टैप रूट और दूसरी होती है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट, या इनको अपन बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। टेप रूट होती है, उसमें यानी कि सिर्फ एक क्या होती है, सिर्फ एक ही मुख्य शाखा होती है। यानी कि आपका इस प्रकार से क्या होते हैं, एक ही मुख्य शाखा होती है। और ये अधिकतर जो टेप रूट है इसमें पाई जाती है, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है। और जो फाइब्रस रूट है या एडवेंटिशियस रूट है या अपस्थानिक जड़ें हैं, ये आपके जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से गुच्छा सा बना हुआ होता है। जैसे आप लोग देखना, गेहूं है, बाजरा है, इनमें क्या पाई जाती है, आपकी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, यानी कि इसमें गुच्छा सा बन जाता है। और डाइकोट प्लांट जैसे आपकी ये सरसों है, गंवार है, ये क्या है आपके डाइकोट प्लांट्स होते हैं। तो रूट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट। टेप रूट होती है, इसकी क्या होती है, एक ही रूट होती है जो लंबी होती है और गहराई तक जाती है। इसमें कोई अन्य शाखाएं नहीं पाई जाती है। और ये आपके जैसे गंवार है,
सरसों है, इसमें क्या पाई जाती है? ये आपकी टैप रूट पाई जाती है। यानी कि अधिकतर जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट प्रेजेंट होती है। एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट किनमें पाई जाती है? जो आपके एक बीजपत्री प्लांट होते हैं या मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है, जो एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होती है। अब अपन आगे देखेंगे स्टेम। यानी कि स्टेम कितने टाइप का हो सकता है? स्टेम में पहला है इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है? ऐसे तने होते हैं जो क्या करें, पत्तियों व शाखाओं का क्या कर सकते हैं? भार सहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इरेक्ट जो तने होते हैं वो क्या कर सकते हैं? पत्तियों और शाखाओं का भार सहन करके क्या करते हैं? सीधे खड़े रहते हैं। क्या करते हैं? सीधे खड़े रह सकते हैं। वो कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। उसके बाद में आता है आपका क्लाइंबर। कौन सा आता है तना? क्लाइंबर। ये कैसे होते हैं? ये दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? कमजोर तने होते हैं। और जो दूसरी वस्तुओं के यानी कि जो दूसरी वस्तुओं की सहायता से क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल तने होते हैं और दूसरों की सहायता से क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। जैसे अपने लौकी है, तोरी है, इस प्रकार के प्लांट कैसे होते हैं? क्लाइंबर या आरोही प्रकार के तने होते हैं। एक नाम सुना होगा, ट्विनर या वलरी। ट्विनर या वलरी, ये भी दुर्बल तने होते हैं। ये तने के द्वारा ये अन्य सारे पर क्या लिपट कर, यानी किसके द्वारा से चढ़ेंगे? लिपट कर चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं? लिपट कर। ये भी दुर्बल या कमजोर तने होते हैं। एक होता है वुडी क्लाइंबर। ये कौन सा होता है? वुडी क्लाइंबर। वुडी क्लाइंबर, ये कैसे तने होते हैं? ये वो तने होते हैं, ये बहुवर्षीय होते हैं और काष्ठीय होते हैं। और आरोही क्रम में क्या होते हैं? ये जैसे बिगोनिया नहीं होता क्या, वो कौन सा है? बिगोनिया प्लांट है, वो है वुडी क्लाइंबर है। उसके बाद में बहुत सारे प्लांट आते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने इतने काफी इरेक्ट है। यानी कि अपना पूरा का पूरा क्या कर सके? पत्तियों और शाखाओं का क्या कर सके? भार सहन कर सके। दर्द होते हैं। उसके बाद में आपके क्लाइंबर है, जो क्या करते हैं? दुर्बल होते हैं और किसी अन्य की सहायता से क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। बिगिनर है, वो भी क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। ये भी अन्य की सहायता से क्या होते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। जैसे रेलवे क्रीपर वगैरह में कौन सा होता है? जल्दी होता है। उसके बाद में वुडी क्लाइंबर, यानी कि ये आपके बहुवर्षीय काष्ठीय आरोही पौधे होते हैं, जैसे आपके बिगोनिया वगैरह है। ये किसमें आते हैं? वुडी क्लाइंबर में आते हैं। अब अपन देखेंगे लीफ के बारे में। लीफ क्या है? लीफ लीफ क्या होती है? जैसे अपन लीफ के द्वारा भी अपन पता कर सकते हैं कि ये मोनोकोट है, डाइकोट है। जैसे यदि किसी प्लांट में इस प्रकार की लीफ प्रेजेंट हो, यानी कि यदि लीफ में जालिकावत शिराविन्यास प्रेजेंट हो, जालिकावत शिराविन्यास प्रेजेंट हो या रेटिकुलेटेड वेनेशन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? यानी कि डाइकोट प्लांट है। कैसा प्लांट है? डाइकोट है। यदि किसी लीफ में जालिकावत शिराविन्यास प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? डाइकोट प्लांट। और यदि आपका लीफ में इस प्रकार का वेनिशन प्रेजेंट है, यानी समांतर शिराविन्यास प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? पैरेलल। उसको क्या बोलेंगे? कि ये मोनोकोट प्लांट है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? समांतर शिराविन्यास प्रेजेंट होता है। तो अपनी जो पत्तियां होती हैं उसको भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पत्तियां कैसी हो सकती हैं? कोलाइन हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? कोलाइन हो सकती हैं, यानी कि ऐसी पत्तियां जो सिर्फ कहाँ लगी? मुख्य तने पर ही लगे। कहाँ लगती है? सिर्फ मुख्य तने पर ही लगती है। जैसे आम वगैरह है, सॉरी खजूर वगैरह है, वो कैसे है? खजूर है, यानी कि सिर्फ एक ऊपर जाकर ही तने पर लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोलाइन लीफ कहते हैं। उसके बाद में एक वर्ड और आता है, कोलाइन एंड रेमल। कोलाइन एंड रेमल, ऐसी पत्तियां जो तने व शाखाएं शाखाएं होती हैं,
उन दोनों पर क्या होती है, लगती है, उनको क्या बोलते हैं, कोलाइन एंड रेमल कहते हैं। जैसे आपके आम वगैरह में कैसी होती है, कोलाइन एंड रेमल होती है। पहले तो अपन ने क्या देखा, लीफ में वेनेशन देखा, यदि जालिका शिरा विन्यास है तो वो कैसा प्लांट होगा, डाइकोट प्लांट होगा। समांतर शिरा विन्यास है वो कैसा होगा, मोनोकोट प्लांट होगा। जालिका वर्ष जैसे आपकी ग्वार है, ग्वार है, मूंग है, मोठ है, सरसों है, वो कैसे हैं आपकी डाइकोट प्लांट्स है। समांतर शिरा विन्यास में जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये कैसे प्लांट है आपके, ये आपके मोनोकोट या एक बीजपत्री प्लांट है। उसके बाद में अपन ने देखा कोलाइन, कोलाइन लीफ कौन सी होती है, जो कहाँ लगती है, सिर्फ मुख्य तने पर ही लगती है। जैसे खजूर वगैरह है वो कैसे हैं, कोलाइन होते हैं। कोलाइन एंड रेमल यानी कि तने पर, जो पत्तियां हैं वो तने पर भी लगती हैं और शाखाओं पर भी क्या होती है, लगती है। उसको क्या बोलते हैं, कोलाइन एंड रेमल। किसमें पाई जाती है, आम में पाई जाती है। उसके बाद में एक टाइप बच गया, रेडिकल। कौन सा टाइप रह गया, रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, ऐसी पत्तियां होती हैं जो रेड्यूस्ड होकर क्या होती है, भूमिगत तने से ही उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती है, भूमिगत तने से उत्पन्न होती है, रेड्यूस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। जैसे आपकी मूली में, मूली है, प्याज है, उसमें कैसे लीफ प्रेजेंट होती है, उसमें रेडिकल प्रेजेंट होती है। उसके बाद में एक लीफ में एक वर्ड आता है फाइलोटेक्सी। क्या वर्ड आता है, फाइलोटेक्सी या पर्ण विन्यास। क्या आता है, पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास का मतलब होता है कि जो स्टेम है उस पर जो पत्तियों के लगने का जो क्रम है उसको क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी बोलते हैं। पत्तियों का लगने का क्रम, पत्तियों का तने पर, तने पर पत्तियों का लगने का क्रम क्या होता है, फाइलोटेक्सी होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं इसमें, जो देख लो। पहला है अल्टरनेट, कैसा टाइप है, पहला है अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि यदि पत्तियां आपकी इस प्रकार से लगे तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट क्रम बोलेंगे। यानी कि जब आपकी पत्तियां एकांतर क्रम में लगे उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा है अपोजिट। कैसा है, अपोजिट में क्या होता है, यदि लीफ आपकी इस प्रकार से आमने सामने लगे उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। कैसे लगे, इस प्रकार से लगे उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट कहते हैं। अपोजिट, अपोजिट देख लिया, अल्टरनेट देख लिया। उसके बाद में एक वर्ड आता है अपोजिट एंड डेक्यूशेट। अपोजिट एंड डेक्यूशेट, अपोजिट एंड डेक्यूशेट का मतलब होता है कि पत्तियां आपके समकोण पर लगी हुई हो। किस प्रकार से लगी हुई हो, मैं आपको दिखाती हूँ, यदि डायग्राम दे रखा है तो। नहीं, इसमें है, अपन देखते हैं, जैसे आंख होता है, आंख, आंख में होता है अपोजिट, अपोजिट एंड डेक्यूशेट। उसमें आपकी इस प्रकार की भी लगी होती है और इस प्रकार से पत्तियां अरेंज होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंड डेक्यूशेट। एक होती है आपकी होल्ड, यानी कि पत्तियां किसके, एक है वर्ड नाम आता है, एक वर्ड आता है होल्ड। क्या नाम है, होल्ड। चक्रिक यानी कि पत्तियां क्या हो, चक्कर में प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, होल्ड बोलते हैं। अल्टरनेट यानी कि एकांतर क्रम में लगी होती है। अपोजिट यानी कि सामने लगी होती है। अपोजिट एंड डेक्यूशेट यानी कि आमने सामने एंड आगे पीछे लगी हुई, जैसे आंख में जो लगी हुई होती है इस, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंड डेक्यूशेट बोलते हैं। होल्ड यानी कि चक्कर के रूप में यदि पत्तियां प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, होल्ड या चक्रिक कहते हैं। तो गाइस आज अपन ने नॉर्मली टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और हैबिटेट, स्टेम, लीव्स और रूट के बारे में अपन ने देखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और यदि आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ तो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको नोट्स के टाइप में ये जो
टेक्सोनॉमी के नोट्स हैं वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच।